बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम नॉन बैलेटेड फाइल्स के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। व्यूवर्स, मेरी तकरीबन हर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लोग फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं कि नॉन बैलेटेड फाइल्स का फ्यूचर क्या है, या डेजी ब्लॉक की लोकेशन क्या है, या लेवेंडर ब्लॉक के बारे में बताएं, या एग्लेंटाइन ब्लॉक के बारे में बताएं। बेसिकली ये वो ब्लॉक्स हैं, ये उन ब्लॉक्स के नाम हैं जो अभी तक नॉन बैलेटेड हैं। और इन क्वेश्चंस को देखते हुए मेरे ख्याल में मुझे यही अंदाज़ा होता है कि बहुत सारे लोगों को स्टिल कन्फ्यूजन है कि नॉन बैलेटेड चीज़ क्या है। बेसिकली वीवर्स, नॉन बैलेटेड वो फाइल्स हैं जिनके अगेंस्ट अभी तक DHA वैली में ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद नहीं हैं, ऑन ग्राउंड जगह मौजूद नहीं है। आप उसको नक्शे पे भी नहीं देख सकते, मतलब उसके ऊपर जो प्लॉट नंबर्स या जो सेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं वो फ़िलहाल सब हवा में हैं, जस्ट डॉक्यूमेंट्स पे है। वेयर एज जो बैलेटेड फाइल्स हैं वो प्रॉपरली प्लॉट्स हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, आप उन्हें जाके विज़िट कर सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट देख सकते हैं। और उन्हीं में से कुछ फाइल्स को, कुछ प्लॉट्स को रिसेंटली पोजीशन भी दी गई है, और DHA की मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले डेज़ में हम मज़ीद पोजीशंस इसी तरह सेक्टर वाइज देते जाएंगे। अब हमने डिस्कस ये करना है इस वीडियो में कि जैसा कि जिन फाइल्स की अगेंस्ट ऑन ग्राउंड जगह नहीं है, मतलब ऐसी फाइल्स को आप रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इनका फ्यूचर क्या है, इसकी बैलेटिंग कब होगी। व्यूवर्स, अभी तक DHA की मैनेजमेंट ने 6 बैलेट्स की हैं, और इन 6 बैलेट्स की वजह से बैलेटेड फाइल्स का भी रेट नहीं बन रहा था, क्योंकि हर कुछ दिनों बाद बैलेटिंग हो जाती थी और कम से कम 1000, 1500, 2000 या 4000, 5000 प्लॉट्स को बैलेट किया जाता था। इसी वजह को लेके जो बैलेटेड फाइल्स थी उनमें भी कोई ख़ास ग्रोथ नहीं आ रही थी। तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अभी तक जो प्लॉट्स डेवलप हैं और बैलेट हुए में ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, मैनेजमेंट पहले उन्हें पोजीशन देगी, और फिर इससे क्या होगा कि जो पोजीशन वाले प्लॉट्स होंगे उनका रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो अपनी उन प्राइसेस पे नहीं रहेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता महंगे होते जाएंगे। फिर उन्हीं ब्लॉक्स के अंदर जो नॉन बैलेटेड, जो बेसिकली बैलेटेड बट नॉन डेवलप प्लॉट्स होंगे, उनका रेट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फिर ऑटोमेटिकली जब इनका रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली नॉन बैलेटेड फाइल्स का भी रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इससे रेट्स में इंप्रूवमेंट आएगी। देखा जाए तो ये डिसीजन बुरा नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे अब आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे से मशवरा मांगते हैं कॉल करके कि जी हम क्या करें, हम मज़ीद इंतज़ार करें, या मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से एक सिंसियर एडवाइस आपको दे दूँ। अगर आपके पास नॉन बैलेटेड फाइल है, देखें, पहली बात ये कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। स्पेशली अगर आपके पास ओपन फाइल है, तो मैनेजमेंट ने बड़ा ओपनली ये चीज़ कह दी हुई है, अनाउंस कर दी हुई है कि बैलेटिंग के अंदर हम उन लोगों को सबसे पहले बैलेट करेंगे। मैनेजमेंट की तरफ से क्राइटेरिया ये है कि जो DHA के अभी तक फर्स्ट अलॉटीज़ हैं, मतलब जिन्होंने 2008 या 9 में फाइल्स बुक की, या 2009, 10 या 11 में फाइल बाहर से परचेज करके अपने नाम पे करवा ली। मतलब ये DHA ने बड़ा एक साफ अपने क्राइटेरिया बता दिया है कि जो हमारे पुराने अलॉटीज़ हैं, फर्स्ट अलॉटीज़ हैं, या 2010-11 से जिन लोगों ने फाइल्स अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाई हुई हैं, सबसे पहले हम उन्हें अकोमोडेट करेंगे, सबसे पहले हम उनके प्लॉट्स को बैलेट करेंगे। वेयर एज मार्केट में एक ह्यूज नंबर है ओपन फाइल्स का, बहुत सारे लोगों के पास ओपन फाइल्स हैं। अब वो लोग अक्सर पूछते हैं कि जी हमारा क्या फ्यूचर है, या हमें क्या करना चाहिए। अब आपको बीइंग अ नॉन बैलेटेड फाइल होल्डर, आपका ड्रॉबैक ये है कि एक तो आपको इंतज़ार करना है काफ़ी ज़्यादा, दूसरा आपको लोकेशन का पता नहीं है कि आपको जब बैलेट किया जाएगा, कब बैलेट किया जाएगा, ये भी पता नहीं है, और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आपको ये भी नहीं पता कि किस ब्लॉक में आपको बैलेट किया जाएगा, किस लोकेशन पे आपको बैलेट किया जाएगा और कब किया जाएगा। तो इसका एक बेहतरीन हल ये है, मैं प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, कि अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो आप अपनी नॉन बैलेटेड फाइल ओपन बेच के आप एक बैलेटेड ओपन फाइल ले लें, या बैलेटेड ट्रांसफरेबल फाइल ले लें। बैलेटेड फाइल बेसिकली प्रॉपर प्लॉट है, ऑन ग्राउंड मौजूद है, उसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, और उसने 2 साल, 1.5 साल या 3 साल के बाद डेफिनेटली महंगा ज़रूर होना है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी लेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमने नॉन बैलेटेड फाइल 30 लाख रुपए की ख़रीदी हुई है और आज मार्केट ऑफर करती है 13 लाख, 14 लाख या 15 लाख रुपए, तो हमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। व्यूवर्स, आपका नुकसान बैलेटेड फाइल में कवर हो जाएगा। देखें, जो अगर लेट सपोज 15 लाख रुपए में आप बेचते हैं, जो आप बैलेटेड प्लॉट ख़रीद रहे हैं, तो वो भी आज से 1 साल पहले 50 लाख का था, 45 लाख का था। मतलब आप अपनी कॉस्ट इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं कि आपके बैलेटेड प्लॉट की ख़रीदारी
पिछली खरीदारी को ऐड ऑन करें अपने करंट प्लॉट में, करंट बैलेटेड प्लॉट में, और उसको आप उस तरह से काउंट कर सकते हैं। मतलब लेट सपोज 30 लाख की खरीदी हुई आप अभी अगर 15 लाख रुपए में एडजस्ट करवाते हैं और आप 10 लाख रुपया और देते हैं, तो आपके जो बैलेटेड प्लॉट की खरीदारी आ जाएगी वो ऑटोमेटिकली समझ लें 40 लाख रुपए की होगी। ये बात तय है कि बैलेटेड प्लॉट्स ने ज़रूर महंगा होना है। आप लोकेशन वाइज सेव हो जाएंगे, आपको आइडिया मतलब इस चीज़ का ज़रूर हो जाएगा कि जी 2 साल या 1.5 साल के बाद हमें यहाँ पे पोजीशन मिल जानी है। फिर डेफिनेटली आप एक अपना प्लान सेट कर सकते हैं कि जी 2 साल या 3 साल के बाद मैं इसके ऊपर अपना घर बनाऊंगा या मैं इसको बेचूंगा या मैं मतलब जो भी आपके प्लान्स हैं। व्यूवर्स, इस टाइम नॉन बैलेटेड फाइल अपनी भेज के बैलेटेड की तरफ मूव करें। देखें, न्यू बैलेटिंग होना बंद हो गई है। स्पेशली इस साल में DHA ने बड़ा ओपनली अनाउंस किया है कि हम 2024 में कोई बैलेटिंग नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देखें, मैनेजमेंट का भी इसी चीज़ के ऊपर जोर है। मैनेजमेंट खुद चाह रही है कि जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद हैं हम पहले इन्हें डिलीवर करें। उनकी डिलीवरी की तरफ मैनेजमेंट की अटेंशन है। साथ साथ फिर बाद में DHA की मैनेजमेंट देखेगी कि नॉन बैलेटेड फाइल्स का क्या करना है, आया उन्हें मर्जिंग में एडजस्ट करना है या बाय बैक करना है या कुछ ना कुछ पॉलिसीज़। ऐसा नहीं कि नहीं लाएगी DHA की मैनेजमेंट, आप लोगों के लिए ऐसी पॉलिसी ज़रूर लाएगी। लेकिन अगर आपके पास इस टाइम अगर फंड्स हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं, मज़ीद सेव कर सकते हैं बैलेटेड फाइल की तरफ मूव करके। अगर आप नॉन बैलेटेड फाइल बेच के बैलेट फाइल की तरफ मूव करना चाहते हैं तो मेरे पास कुछ अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे नीडी हैं, मैं ओपन मार्केट में बैठा हुआ हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बैलेटेड प्लॉट्स हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, वो अपनी फ़ाइल बेच के नॉन बैलेट फाइल रख लेंगे और कुछ पैसों को उनको ज़रूरत है, वो अपनी उन पैसों से अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। तो व्यूवर्स, आपके लिए मैं अच्छी डील बना सकता हूँ। मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।